देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। अररिया के जोकीहाट से नवनिर्वाचित AIMIM के विधायक शहनवाज आलम को जान से मारने की धमकी मिली है। बीती रात 15 से 20 की संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचे और पत्नी, मां और बेटी के साथ बदसलूकी की। मामला जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम के जोकीहाट स्थित सिसोना आवास की है। बताया जा रहा है कि बीती रात 15 से 20 की संख्या में लोग उनके घर पर पहुंचे थे। इस मामले में जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम ने अपने बड़े भाई व पूर्व सांसद सह जोकीहाट से राजद प्रत्याशी सरफराज आलम पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर विधायक ने जोकीहाट थाना में बड़े भाई व पूर्व सांसद सह राजद प्रत्याशी सरफराज आलम सहित 15 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना के बाद विधायक के आवास पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। विधायक आवास पर सुरक्षा में पुलिस बल की तैनाती की गई है। देर रात घटना की जानकारी मिलते ही SDPO पुष्कर कुमार सहित वरीय अधिकारियों द्वारा रात से ही विधायक आवास पहुंचकर मामले की जांच की जा रही है। बता दें कि जोकीहाट विधायक शहनवाज अपने बड़े भाई सरफराज से इस विधानसभा चुनाव में चुनाव जीते थे। ये दोनों ही सीमांचल के गांधी कहे जाने वाले तस्लीमुद्दीन के बेटे हैं। एक को राजद ने टिकट दिया था, जबकि दूसरे को AIMIM ने। AIMIM की उम्मीदवारी के तौर पर उतरे शहनवाज ने अपने बड़े भाई और राजद प्रत्याशी सरफराज को इस चुनाव में मात दी थी। कल की घटना है। कल जो है हम रोज की तरह क्षेत्र घूम करके करीब मैं 8:30 बजे अररिया अपने आवास पे पहुंचा। मुझे फ़ोन आया गांव के लोगों का, घर से फ़ोन आया कि 4 गाड़ी से लोग सिसोना, बड़ी तेज़ी से 4 गाड़ी घुसा है। उसमें बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उसमें हमारे बड़े भाई राजद के प्रत्याशी जनाब सरफराज आलम साहब, वो अपनी गाड़ी से, 3 अन्य गाड़ी से करीब 15 की संख्या में लोग पहुंचे। बाहर हमारी माँ, हमारी पत्नी, हमारी बेटी, 8 वर्षीय बेटी, वो टहल रही थी। उन्होंने इन सभी के साथ बहुत ही गंदी गंदी गाली से प्रयोग किया और उनके साथ जो लोग थे, कुछ देर में उनका भी नाम मैं आप सबों को दूंगा। वे लोग बाहर में एक कमरा था, उसका ताला तोड़े, हमारी पत्नी के गर्दन तक उनका हाथ पहुंचा और बोला कि तुम लोग चुनाव जीत चुके हो, लेकिन शहनवाज को नहीं छोड़ेंगे, उसको जान से मार देंगे। और पूरे घर हमको खोजने लगे वो लोग। हमारी 8 वर्ष की बेटी को उन लोगों ने गाली दिया। हमारी पत्नी जो है डर से बेहोश हो गई। करीब 3 बजे रात में उनको होश आया है। जब उन लोगों को प्रशासन की सूचना मिली तो सब दुम दबा के यहां से भागे। उसके बाद उसकी सूचना हमने SP साहब को दी, DSP साहब को दी, DM साहब को दी, जोकीहाट थाना को दी। तमाम लोग करीब 10-11 बजे यहाँ पहुँचे। मैं भी अररिया से पहुँचा। हमने लिखित में जो है क्या कहते हैं कंप्लेन हमारी पत्नी ने दर्ज कराया। अब सवाल ये उठता है, आप साहब चुनाव पूर्व बोलते थे कि जनता मालिक है, जनता का जो निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। आज जनता के फैसले को आप क्वेश्चन कर रहे हैं, उनके फैसले को ललकार रहे हैं। मैं आदरणीय तेजस्वी जी से आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तेजस्वी जी ऐसे प्रत्याशी से आप सीमांचल में राजद की नैया पार लगाना चाहते हैं? बात आप माँ से आशीर्वाद लेने आए थे और उसी माँ को भद्दी भद्दी गालियों से नवाजा है। उन गालियों का मैं नाम नहीं ले सकता हूं। आप बड़े भाई हैं, मैंने हमेशा आपका आदर मान सम्मान किया है। 2 दिन पहले भी ऑन रिकॉर्ड है, मैंने उनका नाम आदरणीय सम्माननीय के साथ लिया।
जब से मैं राजनीति में हूं रोज मेरे साथ कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही है। मैंने कभी पलट के उन बातों को नहीं देखा, मैंने आगे चलना सीखा। लेकिन जब हमारी पत्नी और बच्ची और मां पे प्रहार हो रहा है तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। और मैं खुली चेतावनी देता हूं आप लोगों के माध्यम से, अगर मेरे घर के किसी सदस्य या मेरा कोई वर्कर या मेरा कोई जोकीहाट के आम आदमी का भी बाल बाका हुआ तो इसका जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। मैं आपके माध्यम से प्रशासन से भी मांग करता हूं, आने वाले दिन मेरे साथ या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के साथ या मेरे किसी कार्यकर्ता के साथ कोई अनहोनी होती है तो ये सारे लोग जिम्मेदार होंगे। उनके साथ पप्पू पासवान का नाम था जो मेरे हाथ में घर में आग लगा रहा था। उनके साथ राशिक अंजुम नाम का आदमी था जो जेसीबी मेरे घर में चलाना चाहता था। उनके साथ हाजी खलील था। उनके साथ राजद का जिला युवा अध्यक्ष गौरव कुमार बिट्टू था। उनके साथ अरशद मुखिया बलवात था। ये सारे लोग मां बहन की इज्जत को नापने के लिए रात में आए थे। क्या मतलब बनता है रात के अंधेरे में 10 बजे एक माननीय विधायक के घर में जा पाके आप लोग आक्रमण कीजिएगा? मैं बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगाता हूं, मैं बिहार के प्रशासन से न्याय की गुहार लगाता हूं और हाथ जोड़ करके जोकी की जनता से कहता हूं कि मुझे इंसाफ दिलाइए। बहुत शर्म की बात है आज जितने भी लोग राजद को जोकीहाट में वोट नहीं दिए, गर्व से उनका सीना चौड़ा हो रहा है और वो लोग बोले कि मेरा सही फैसला था। और साहब जिन लोगों ने आपको वोट दिया शर्म से उनका सर नीचा कर दिया आपने। आप परिवार के सदस्य, आप बड़े हैं, आप आदरणीय हैं। अगर किसी तरह की कोई तकलीफ थी हम सारे लोग बंद कमरे में बैठ के बात कर सकते थे। आपकी बेटी है, इधर आओ। यह 8 वर्षीय मेरी बेटी है, क्या उनकी बेटी नहीं है? इसको मां बहन लगा के गाली दिया गया। क्या मेरी पत्नी उनकी बहू नहीं है? उनको ऐसे ऐसे आपत्तिजनक गालियों से नवाजा गया जिसका मैं वर्णन आप ऑन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं। यही चंद बातें हैं। मुझे उम्मीद है प्रशासन इस बात को संज्ञान में लेगी, जोकीहाट के मतदाता इस बात को संज्ञान में लेगी और हमें इंसाफ मिलेगा। रात में हम दोनों बच्चे के साथ नीचे टहल रहे थे और मेरी सास भी थी। उसके बाद 2-3 गाड़ी से वो लोग उतरे और बोले जो भी घर में सब निकलो, मेरा घर है ये। उसके बाद 2-3 उनके साथ 15-20 थे लोग और भी थे। उन लोगों ने कहा कि घर में गैस सिलेंडर डाल के जला दिया जाए, जो भी होगा सब मर जाएगा। उसमें से 10-15 जो थे उनको हम पहचानते हैं और कुछ लोगों को नहीं जानते हम। जी सरफराज भाई भी थे साथ में। उन्होंने एक अम्मी को भी धक्का मारा और गालियाँ दी थी और हम सबको भी। मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी थी, उनको भी गाली दिया था। उसके बाद फिर हम बेहोश हो गए। उसके बाद बताऊँ, कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।